हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है स्पीक द नेगेटिव इन 2 सेंटेंसेस एंड से एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पॉजिटिव। देखिए सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से हमें ट्रेंड करना है, ये इस टॉपिक में समझाया गया है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इमोशंस की गहराई चाहिए, यानी इमोशंस जितनी ज़्यादा डीप होंगी वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाएंगी। सबकॉन्शियस की चॉइस पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में नहीं होती कि पॉजिटिव इमोशन को उसमें से चूज़ करना है या नेगेटिव को, बट बिटवीन डीप इमोशन एंड शैलो इमोशंस। लेकिन क्योंकि नेगेटिव इमोशंस हमेशा ज़्यादा अटेंशन चाहती हैं और पॉजिटिव इमोशंस अटेंशन नहीं मांगती, तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव इमोशंस की गहराई में एफर्टलेसली डूब जाते हैं। आई मीन सिंक इन टू द डेप्थ ऑफ नेगेटिव इमोशंस विद एफर्टलेस ईज। सो वो लोग अपनी पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा फील या अनुभव नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा खेल रहा है, वो काफ़ी खुश है और आप अपने घर के कामों में लगे हो, तो उस बच्चे की खुशी, द हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड नेवर अट्रैक्ट्स डीप इंटेंशन। वो खेल रहा है तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन यदि बच्चे को चोट लग जाती है तो सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं, क्या हुआ, व्हाट हैपन। तो अनजाने में हमने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम्ड कर दिया, ये बिलीव करा दिया कि रोकर उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, खुशी के टाइम पे उसको उतनी अटेंशन नहीं मिलती। इन फ्यूचर वो जब बड़ा होता है तो जब भी उसको अटेंशन चाहिए होती है तो वो किसी ना किसी तरह की क्राइंग करता है, चाहे वो टीयर्स हों या डिप्रेशन हो या टेंट्रम। ये रेंज बदलती रहती है और उसके इमोशंस उसको बिल्कुल सही लगते हैं। हाँ, दूसरे लोग उसके इस बिहेवियर को नोटिस कर लेते हैं कि ये हर बात में टेंट्रम दिखाता है। दिस इज़ अ सबकॉन्शियस चॉइस एंड नॉट अ कॉन्शियस वन। उसे एक्चुअल में पता भी नहीं चल पाता कि उसका सबकॉन्शियस माइंड इज़ चूजिंग नॉट ओनली हर इमोशंस और हिज इमोशंस बट ऑल्सो लाइफ सिचुएशंस टू सूट दोज इमोशंस। इवन वो उन लाइफ सिचुएशंस को भी अपनी इमोशंस के हिसाब से चूज़ करता है। ये अपनी लाइफ की प्रेफरेंसेस ईजी बना लेता है और सिंपैथी चूज़ करता है। तो सबकॉन्शियस क्रेविंग ये होती है फॉर डीप इमोशंस, वो उसको ड्राइव करती हैं। यदि डीप हेट्रेट और शैलो लव में से सबकॉन्शियस माइंड को चूज़ करना हो, आई मीन किसी में नफ़रत ज़्यादा है और प्यार कम है, तो वो नफ़रत को ही चुनेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर्ट को हम खुद प्रोसेस करते रहते हैं अपने माइंड में बहुत सालों तक, जबकि प्यार करने वाले को हमेशा उस बात के प्रूफ देते रहना पड़ता है। यानी एक बार दिए हुए प्यार को आप इनफ नहीं समझते और किसी के दिए हुए नफ़रत को आप दिल में पालते रहते हो। यानी प्यार को तो रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ती है, बार बार आपको चाहिए कि कोई आपको पैम्पर करे, लव करे, नहीं तो आप हर्ट होते हो। ये विडंबना है कि हेट्रेट को जिंदा रखने के लिए आप खुद सफिशेंट हैं, बट यू नीड एक्सटर्नल हेल्प टू कीप योर लव गोइंग। यानी प्यार के लिए बाहर से हेल्प चाहिए। द रेमेडी इज़ टू लर्न टू एक्सपीरियंस डीप लव। अपने प्यार के एक्सप्रेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन को इंटेंसिफाई कीजिए। सिंक इन लव, ड्रॉन इन लव, एपिटोमाइज लव। मोर इम्पॉर्टेंटली, अपने हर्ट और हेट्रेट, यदि आप किसी से दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, तो उसको फॉरगिवनेस से शांत करके कम कीजिए।
इवेंचुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड हेट्रेड के बजाय लव को चूज़ करने लगेगा। इससे आपकी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं उनको भी आप प्यार के नज़रिए से चूज़ करेंगे। लर्न फ्रॉम योर फेलियर एंड लीव इट एट दैट। डोंट गेट टू इमोशनल अबाउट इट। डोंट स्पॉइल योर सबकॉन्शियस। अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्पॉइल मत कीजिए, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए। येट एवरी सेल ऑफ योर्स इन्वॉल्व्ड। पैम्पर योर सबकॉन्शियस। यदि आप बीमार भी हैं तो भी अपनी हेल्थ को सही दिखाइए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये महसूस मत होने दीजिए कि आप बीमार हैं। बीमार होने पे आपको अटेंशन मिलती है, सिंपैथी मिलती है, तो ये आपको क्लियरली मैसेज देता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंच जाता है। इसलिए उसको इस तरह का मैसेज मत दीजिए, आप उसको क्लियरली ये मैसेज दीजिए कि आप ठीक हैं। सॉल्यूशन सिंपल है। नेगेटिव इमोशन की यदि आप बात 2 बार में करते हैं, जैसे आप बीमार हैं उसको कहते हैं, तो पॉजिटिव बात कम से कम 5 बार कहिए। नेगेटिव इमोशन को बात ना करके भूखा मार दो और पॉजिटिव इमोशन को नए नए तरीके से क्रिएट करो। यदि सही बदलाव होगा तो सबकॉन्शियस माइंड को आप नई तरीके से फॉर्म करके उसमें नया बदलाव ले आओगे। किसी ने ये बात कही है कि दुखी दिल एक सुंदर कविताएं लिखता है, तो इस हिसाब से तो भगवान भी सैड होगा जब उसने ये इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई। इसका मतलब उन्होंने भगवान को नहीं देखा। लर्न टू एक्सपीरियंस द डेप्थ ऑफ ब्लिस। You will no more need to write poetry. It will simply happen through you. आपकी लाइफ ही पोएट्री बन जाएगी। हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम झूठ बोलते हैं ये हमको उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को एस्केप करने में हमारी हेल्प करता है। जो सिचुएशन शायद अच्छी नहीं थी, प्लेजेंट नहीं थी। झूठ बोलने का शाप ये है, कर्स ये है कि ये हमें एस्केप करने का एटीट्यूड डेवलप करता है। और ब्लेसिंग ऑफ ऑनेस्टी में होता है कि हम उस तरह का एटीट्यूड डेवलप करते हैं जिसमें हम उस सिचुएशन को फेस करने की हम में हिम्मत आती है। तो यदि आपको ऊपर तक जाना है, इफ़ यू वांट टू हिट द टॉप, तो हमें ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना होगा जिसको हम हर चीज़ लाइफ में फेस कर पाएँ, और वो होगा सिर्फ ऑनेस्टी से। यू नीड द एटीट्यूड टू फेस एवरीथिंग इन लाइफ, और ये एटीट्यूड डेवलप होगा सिर्फ ऑनेस्टी से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।